हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है मेरी ट्रेनिंग का लास्ट डे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो सुबह नहाने धोने और तैयार होने के बाद मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल का डिस्टेंस सिर्फ मेरे घर से 3 किलोमीटर का ही है। रिक्शा लेने के बाद मैं पहुंची हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी। आज प्रेजेंटेशन आते ही स्टार्ट हो गया क्योंकि टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट हमें कल ही कर दिया गया था और बोला गया था कि प्रेजेंटेशन रेडी करके लाना है और कल आते ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि वैसे आज तो ऑफिशियली छुट्टी है, लेकिन हमारी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि ट्रेनिंग का लास्ट डे है। तो एक दिन के लिए बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकते थे। ट्रेनिंग कंप्लीट तो करनी ही है और बीच में गैप भी नहीं कर सकते थे क्योंकि परसों से फिर सेकंड बैच की ट्रेनिंग होगी। आज छुट्टी की वजह से हम सब चाह रहे थे कि जल्दी से प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो और हम सारे ही घर चले जाएं जल्दी ही। वैसे आज मेनली आई डिसऑर्डर जितने भी हैं, जैसे कि कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, स्टाई एंड आई के एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये सब डिस्कस होने थे। आज की प्रेजेंटेशन हमारे सीनियर से स्टार्ट हुआ है जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बता रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब जो आई बॉल्स है, आई बॉल्स में जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो क्या रहता है, ऑर्बिट पोर्शन के अंदर फिक्स रहता है। इसमें क्या होता है कि जो बोन प्लस जो मसल्स के बीच में एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको कुशन का कार्य करते हैं आई के लिए, जिससे कोई इंजरी वगैरह। उसके बाद बीच में ब्रेक हुआ है जिसमें हमें मिला है चाय और बिस्किट। और बिस्किट खाने के थोड़ी देर बाद हमने किया है अपने प्रेजेंटेशन रेडी, जो कि हमारा टॉपिक था ग्लोकोमा। उसके बाद आ गया हमारा लंच। सबको जल्दी जल्दी ही कंप्लीट होगा क्योंकि सबको ही घर जाने की जल्दी है। छुट्टी वाले दिन माइंडसेट ही होता है कि यार आज क्यों काम करवा रहे हैं या आज क्यों, इसलिए सभी चाह रहे हैं कि सारे प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और हम घर चले जाएं। खाने में आया है दाल, सब्जी, चावल, रोटी और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबसे बेस्ट है इस खाने में। और आज तो सबसे बड़ी बात है कि दाल भी इन्होंने बदल के दी है, शायद लास्ट डे है ना आज, इसलिए ही दाल मखनी भिजवाई है आज। तो बस एक और चीज भिजवाई देते, दही, फिर आता ना असली स्वाद इस खाने का। खाना वाना खाने के बाद हम सारे ही अपने अपने प्रेजेंटेशन को रेडी कर रहे थे। हमें जो टॉपिक मिला है उसका नाम है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मेनली जब हमारी आंखों का प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर में जैसे हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही हमारे आंखों में एक फ्लूइड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम ग्लोकोमा कहते हैं। मेनली ये कंडीशन इसीलिए अराइज होती है जो पेशेंट ऑलरेडी बीपी और शुगर के मरीज रहे हो। बीपी का तो समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए आंखों का प्रेशर भी बढ़ सकता है। लेकिन शुगर के पेशेंट में इसलिए होता है क्योंकि शुगर के मरीजों में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारी आंखों में होता है एक कंडीशन जिसे बोलते हैं हम रेटिनोपैथी। ये भी एक कारण है जो हमारे आंखों का प्रेशर बढ़ाता है। उसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोकोमा। सबसे बड़ा फैक्टर इनका होता है कि अगर माँ बाप को कोई कंडीशन है तो बच्चे में वो होना ही है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने खाए हैं एग रोल मेट्रो स्टेशन पे बैठ के। बहुत ज्यादा शाम हो गई तो बहुत तेज ही भूख लग रही थी और वैसे भी अकेले बैठने का थोड़ा सा मन कर रहा था मेरा। अब अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रेंथ फील होता है मुझे। अपना एग रोल खत्म करने के बाद मैं लौटी हूँ घर के लिए। रास्ते में थी तभी द वॉलेट स्टोर वालों का कॉल आ गया था कि मेरा पार्सल आ गया है जो मैंने अपने बड़े भाई के लिए मंगाया था। भाई के बर्थडे पे तो वो नहीं पहुंच पाया, लेकिन 2-3 दिन बाद ये फाइनली पहुंच ही गया है। वैसे तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर था कि शायद ये पार्सल आएगा ही नहीं मेरे तक, क्योंकि मैंने इसे ऐप से नहीं मंगाया था, क्रोम ब्राउजर से ही मंगाया था। मतलब वो यूट्यूब में बीच बीच में आता है ना कि कस्टमाइज पर्स, बोटल्स, ये वगैरह, तो मैंने उस पर क्लिक किया था, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में स्विच हुआ था। उसके बाद मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था। और सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ये लग रही थी इससे पहले कि शायद मैंने पेमेंट भी कर दिया था तो कहीं ये फ्रॉड वगैरह ना हो, क्योंकि उसमें जो भी इन्होंने चार्ट दिखाया था उसमें ऑर्डर का डेट आ रहा था, लेकिन ये नहीं दिखा रहा था कि ये ऑर्डर पहुंचेगा कब तक मेरे पास, और ना कोई इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा था। फिर मैंने गूगल से ही सर्च करके इनका नंबर ढूंढा, उसके बाद कॉल किया, फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बता दिया था कि 1-2 दिन में आ जाएगा, और 1-2 दिन में आ गया ये घर तक। इसमें मैंने अपने बड़े भाई का नाम लिखवाया है, जो कि एक पेन है, एक की रिंग है, पर्स है और एक बोतल है। बोतल ये टेम्परेचर वाला है, मतलब गर्म पानी गर्म ही रहेगा या ठंडा ठंडा ही रहेगा कुछ टाइम तक। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। देखते हैं बड़े भाई को कैसा लगता है ये गिफ्ट, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मुझे लगता है भाई बहनों में कोई नहीं बताता कि अच्छा लग रहा है या बुरा लगता है, एक्सप्रेशन सेम ही होता है, अच्छे के भी और बुरे के भी। तो बोल सकती हूँ कि अच्छा लगेगा तो थोड़ी बुराई करेंगे, या ज्यादा बुरा लगेगा तो ज्यादा ही बुराई कर देंगे। रात को खाया है पालक पनीर, रोटी और दाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।